हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और ट्वेल्थ का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। 11th में आप लोग पढ़े स्टार्टिंग से, जो भी पढ़े हैं। अब चलिए हम बात करें ट्वेल्थ की। 11th में आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ की और ट्वेल्थ फिजिक्स की। हम ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, हम किस लेवल से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू हम आपको देना चाह रहा हूं। चलिए बताते हैं किस तरह से क्या पढ़ना है। ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम एक सिनेमेटिक तरीका से पढ़ेंगे, कहानी के तौर पे। स्टार्टिंग भी कहानी से होगा और खत्म भी कहानी के तौर पे ही होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें जिसमें पढ़ना क्या क्या है, तब हम आगे टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बात है पढ़ना क्या है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जान रहे हम नीट की सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन। दूसरा पढ़ना हमें, दूसरा टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, electric field lines, electric dipoles and electric field due to dipoles, torque on a dipole, uniform electric fields। ये सभी टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। उसके आगे क्या पढ़ना हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इसी के सेकेंड चैप्टर है, उसमें हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना है, इको पोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, ये दोनों जो चैप्टर आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आती है। चलिए हम बात कर रहे हैं उस फोर्स के बारे में जो आपने नेचर में देखा नहीं होगा, इसको सिर्फ हम फीलिंग कर सकते हैं। और जितने सारे उपकरण है, जितने सारे मैग्नेटिज्म जो आप करंट देख रहे हैं, सिंपल एग्जांपल एक्सरे, ये सभी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही का पार्ट से, इसी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। ये होता क्या है, इलेक्ट्रो को दो भागों में बांटा है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। सिंपल सा, जो चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, it is basically a study of charge and related effect. It is basically a study of charge and related effect is called electromagnetism. चार्ज के बारे में अध्ययन करना या चार्ज से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन करना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चार्ज से रिलेटेड घटनाएं क्या क्या होती है, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा क्या है रेडिएशन। ये सभी चार्ज से रिलेटेड घटनाएं हैं। चार्ज से रिलेटेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन चार्ज से रिलेटेड घटनाएं होती है। इस घटनाएं के बारे में जो अध्ययन करते हैं, या चार्ज से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है, चार्ज के बारे या चार्ज से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन करते, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिंपल सा दूसरा डिफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड रिलेटेड इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमने क्या बताया, चार्ज के बारे में अध्ययन करना और चार्ज से रिलेटेड घटनाएं, इफेक्ट। चार्ज के इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, रेडिएशन। रेडिएशन बेस्ट एग्जांपल एक बता रहे हैं आपको, सिंपल सा, जो आपने एक्सरे करवाए होंगे। एक्सरे आप जाते, किसी का हाथ पांव या कुछ टूट जाता, जाते एक्सरे करवाने के लिए, तो आपने एक्सरे जो करवाते तो इसमें क्या होता है, ये रेडिएशन होती है। उसी रेडिएशन के जरिए ही आप पता कर पाते हैं आपका हाथ पांव कैसे टूटता है, वहां से वो फोटो लेके और आपको दिखा देता है जो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एंड रिलेटेड इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए खींच मेरी फोटो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे की बात करें। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो। सबसे पहला है रेस्ट,
जो चार्ज रेस्ट में रहेगा, किसके बारे में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, दो। या तो चार्ज रेस्ट में रह सकता है या तो मोशन में रह सकता है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो समझेंगे हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। उस अवस्था में इस चैप्टर में चार्ज, दोनों चैप्टर में चार्ज रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट अवस्था में है। और दूसरा पढ़ेंगे हम मोशन, या तो चार्ज रेस्ट में रहेगा या तो चार्ज मोशन। जब मोशन में रहेगा तो दो कंडीशन, या तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा या तो एक वेरिएबल हो जाएगा। तो चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है तो समझते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, और तीसरा पढ़ते हैं ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये 4-5 चैप्टर हमें पढ़ना है जिसमें चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, सातवां तक, ये सभी चैप्टर जब 7 तक हम पढ़ेंगे तो उस अवस्था में चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। उसके बाद पढ़ेंगे हम 8वां, जिसमें चार्ज क्या होती है, वेरिएबल हो जाती है। जैसे सिंपल कह सकते हैं इसको, चार्ज पगला गया, पागल हो गया, पगला जाती है चार्ज। तो इस चैप्टर में आके जब ब्रेकअप हो जाती है तो चार्ज उस अवस्था में जाके ब्रेकअप हो जाता है, तो पागल हो जाता है। तो उस चैप्टर को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होती है। वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पीछे, अभी हम यहां से स्टार्ट करें बेहतरीन ढंग से, एक सिनेमैटिक की तरह, सिनेमैटिक की तरह, कहानी की तरह, कहानी के तौर पे, और एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट कर देंगे। ये मेरी गारंटी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहिए एक एक पॉइंट। चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो को अलग कर दीजिए और स्टैटिक्स को अलग कर दीजिए तो 2 वर्ड मिलता है यहां पे, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स तो जानती है, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। वही जो इलेक्ट्रॉन है, वही जो चार्ज है, वो जो रेस्ट में रहेगा या स्टेशनरी रहेगा। सिंपल डिफिनेशन, जो चार्ज रेस्ट में रहेगा या जो चार्ज स्टेशनरी रहेगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आप कहेंगे सर बताइए, जब चार्ज मूविंग होगा तो, अभी तो बताए हम, जब चार्ज मूविंग होगा तो कहां आएंगे, करंट पढ़ रहे हैं हम करंट की बात करेंगे वहां पे। और जब वेरिएबल कांस्टेंट स्पीड के चलेंगे तो समझ गए ना, चार्ज पगला गया, वहां पे ब्रेकअप हो गया है चार्ज को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, सभी कुछ देख ही रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में रहेगा, जो चार्ज स्टेशनरी रहेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो चार्ज मोशन में होगा उसे कहेंगे करंट। और जो चार्ज, आप भी समझ रहे, समझ गए वहां तक, आप भी समझ रहे, जो चार्ज वेरिएबल होगा तो हो जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पगला जाएगा उस कंडीशन में। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन की। सिंपल सा डिफिनेशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, छोटा सा डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन की बात करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेज एट रेस्ट पोजिशन। The branch of physics which we study about charges and which at rest position is called electrostatics. जो चार्ज रेस्ट में रहेगा, रेस्ट की अवस्था में रहेगी, जो चार्ज रेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर कितने सारे टॉपिक पढ़ना है देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। चलिए बात करें हम आगे की। बार बार हम चार्ज इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है अभी तो पता ही नहीं था। आज अभी हम पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में, इसी के बारे में पढ़ने वाले, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, वह गुण, वह रूप है जो किसी दूसरे बॉडी पे क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करता है, लगाता है। एक्सर्ट मतलब क्या होना, लगाना।
चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, वह गुण, वह रूप है जो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स को क्या करता है? लगाता है। लगाएगा तो किस अवस्था में लगाएगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या तो चार्ज को रिपेल करेगा। उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सा डिफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरा डिफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स। चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, वह गुण, वह रूप है जो किसी दूसरे बॉडी पे क्या करता है? फोर्स को एक्सर्ट करता है, फोर्स को लगाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए आगे, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, सभी को पता है। देखिए न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ये मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन है, यहां पर भी मास ऑफ प्रोटॉन है और इसको r डिस्टेंस में हम सेपरेट किए हुए हैं। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस दोनों मासेज के बीच में, ये जो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। F बराबर G mp mp बटे r स्क्वायर। लेकिन ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की बात करेंगे तो ये होगा रिपल्सिव। आगे हम बताएंगे, जब सेम चार्ज रहता है तो दोनों में दुश्मनी हो जाती है और डिफरेंट रहता है तो दोनों में प्यार हो जाती है। प्यार मोहब्बत वाले बात हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पे तो पूरा चैप्टर लेके चलेंगे जो आपको एक एक पॉइंट सेट करके रख देंगे। चलिए आज समझ में आया सबको? अगर सेम चार्ज यहां मास के बेसिस पे बांटा गया, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। हम इन्हें पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स। क्या है? चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, वो गुण, रूप हो जो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स को लगाता है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसकी पूरा चार्ज होता है किसी प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी। लेकिन हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम मास की बात करते हैं, इसीलिए मास जो है ऑलवेज नेचर में अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स यहाँ पे मास वाले में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। ये सभी, ये जो दिख रहे हैं ना, ये ग्लास रॉड है, प्लास्टिक बैलून है, सभी के साथ कल हम एक्सपेरिमेंट के साथ आपको हम दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।